हाय मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज आप लोगों का भूगोल का पेपर था। पेपर देख के बहुत ही खुशी हुई। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये 1 से 70 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है ये टोटल आपके असाइनमेंट से क्वेश्चन है। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को प्रश्न देखते ही उसका आंसर बना दिए होंगे। और रही बात सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो कल रात में जो मेहनत किया गया था, जितना प्रश्न गेस किया गया था, उन सभी प्रश्न हूबहू प्रश्न लड़ा गया है। आप मेरे नोट्स से मिला लीजिए। चलिए, बहुत कम समय में हम लोग आंसर को मिलाते हैं। जल्दी से पूरे 70 क्वेश्चन को सही सही एकदम शुद्धता के साथ इस प्रश्न को मिलाएंगे। चलिए, पहला विकल्प देखा जाए। पहला क्वेश्चन है कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो देखिए, मीटर जो गेज रेल लाइन होता है, मतलब जिस पर ट्रेन चलता है, रेल लाइन जो पटरी बिछाई जाती है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है। देखिए, इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 1.5 मीटर, बी 1.6 मीटर, सी 1.7 मीटर। लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो बाबू, इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सभी जगह पर इस बात को आप सुने होंगे। WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ? 1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, वाह रे वाह, तो गर्दा उड़ा दिए होंगे आप लोग। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा। अगला क्वेश्चन देखिए, आबादान उदाहरण है। आबादान किसका उदाहरण है? नौसेना पतन का। वाह रे। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? अब देखिए, सांस्कृतिक नगर पूछ रहा है। मक्का भी सांस्कृतिक नगर नहीं है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है जेरूसलम, ये भी नहीं है। बनारसी नहीं है, ये भी धार्मिक है, ये भी धार्मिक है, ये भी धार्मिक है। तो यानी कि धार्मिक के साथ साथ ये एक सांस्कृतिक नगर, जैसे मक्का और मदीरा। मक्का जो है वो एक भाग उसका धार्मिक और एक भाग सांस्कृतिक। उसके बाद है जेरूसलम। तो हम जानते हैं कि जेरूसलम में जो है हम लोग वहाँ की संस्कृति को देखने के लिए, वहाँ की वेशभूषा को देखने के लिए जाते हैं। अब बनारसी, कौन नहीं जानते हैं बनारसी को। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? अब जब सड़क के किनारे, तो सड़क के किनारे गोलाकार बसिएगा, कोनवा के चढ़ा के चल जाएगा। आयतकार बसिएगा नहीं। सीढ़ीनुमा तो पहाड़ी पर बनाइएगा, तो कौन सा हो जाएगा? रेखित। क्या हो जाएगा? रेखित। सही इसका आंसर हो जाएगा रेखित। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मेगालोपोलिस का अर्थ होता है, यानी कि मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? यानी कि हमें मेगा सिटी, यानी कि मेगा सिटी किसको कहते हैं? जैसे कि एक नगर होता है, और नगर जब विकराल रूप लेने लगता है तो वही मेगा सिटी बन जाता है। सरकार के द्वारा उसको चिन्हित किया जाता है। आगे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन खनन नगर नहीं है? तो खनन नगर झड़िया, फेंक दले थड़िया, जाता रे झड़िया, मैंने का करे कमाए, तो जब कोयला के खान बा तो ई तो होइबे ना करी। खनन माने नगर नहीं पूछता तो इहो ना होई। ओकरा बाद कहता रानीगंज, तो एहुजा कोयला के खान बा, इहो ना होई। खेतरी राजस्थान, एहुजा खनिज बा, तो इहो ना होई। अब पटना, एजा कौन खान बा? या कोनो खान बा हमनी के यहाँ पटना में ना? तो एकर आंसर सही का हो जाई? पटना। अगला सिंगरेनी है कौन चीज? खनन नगर। क्या हो जाएगा? खनन नगर। अगला क्वेश्चन, रबी फसल की बुआई कब की जाती है? वाह रे वाह, रबी फसल गेहूं कब बो देनी से हमने की? अक्टूबर से नवंबर के बीच। आगे देखिए एगो गलती कौन मार दिया इनमें से सभी। गेहूं फसल का उदाहरण है, क्या हो जाएगा? रबी का। यानी कि रबी फसल में कौन सा हम लोग बोलते हैं? रबी में गेहूं फसल। अगला क्वेश्चन, चावल उत्पादन में अग्रिम राज्य है। वाह रे वाह वाह, 3 गो फसल उगावल जाला चावल के। कहाँ? 2 गो राज्य बा, असम और पश्चिम बंगाल। तो हमें असम कहीं देता ना, दूसरा का देता? पश्चिम बंगाल। अगला देखो है कपास उत्पादन में अग्रिम राज्य कपास। तो कपास कहाँ होला सबसे अधिक?
पश्चिम बंगाल में होला आ गुजरात में होला। देखो तो कहीं पश्चिम बंगाल दिले बा ना, का दिले बा गुजरात, तो हमारा गुजरात पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस से टेनिन पाई जाती है? माने टेनिन जो है वो थिंक नामक रसायन पावल जाला कौन ची में? चाय में। चाय मतलब हम लोग पीते हैं तो क्या होता है, ताजगी महसूस होता है। तो चाय पीते समय ताजगी महसूस होने का कारण क्या है? तो जो चाय पत्ती है उसमें एक थिंक नामक रसायन पाया जाता है, वही थिंक रसायन को टेनिन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, कहा गया कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? भाई बकलोलवा लंदन ना होगा हो। आगे देखिए का क्वेश्चन पूछा है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, मजा आ गया। आगे देखिए कहा गया कि बिंग इंच संबंधित है, तो बिंग इंच कौन ची में? अब बताओ, रेल मार्ग पर तो रेल चली, वायु मार्ग पर तो हवाई जहाज के उड़ा देबो, आ जल मार्ग में हमने के कौन चीज सामान के ढोल जाई। तो अब मान लो कि पानी अगर हमने के चाहे पेट्रोल ले जाए के होई तो जल के ऊपर ऊपर थोड़ी लेके जाइल जाई ना, तो ओकरा खातिर कौन चीज लेके चले के पड़ी? पाइपलाइन। तो में का आंसर हो जाई? एक आंसर सही हो जाई, हई गलती बा, हई गलती बा, हई गलती बा, सही आंसर का हो गई पाइपलाइन से। आगे देखो, भारत का सबसे कम साक्षरता राज्य बताओ हो। तो हमने के सबसे कम पढ़ल लिखल लोग कहाँ भेटा जाला? तो हमने के जानते बानी सब बिहार में, लेकिन हमने आगे कल जाई, लेकिन तनी पढ़ल हो तब न। आगे देखिए, निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा था, आ कौन राज्य में बा? तो एमे कौन सी हो जाई? अरुणाचल प्रदेश। भारत में जनसंख्या की वार्षिक दर है। अब भारत में जनसंख्या की वार्षिक दर क्या है? माने जनसंख्या कितना माने तेजी से बढ़ता है, तो वार्षिक जनसंख्या दर हम लोग के यहाँ 1.64% है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पुरुष प्रवास का कारण है, माने पुरुष प्रवास के कारण का बा भारत में? यहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छा है, रोजगार भी लोगों को उपलब्ध हो जाता है, यहाँ व्यवसाय के साधन भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बाबू 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर ठीक ठाक रहे 74.04%। रात बतैले बानी क्वेश्चन ही हो। विकास का केंद्र बिंदु है, विकास का केंद्र बिंदु है संसाधन, जिसका संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें से आप देखो विकास हमने के कल जाई, तो विकास कब हुई? जब संसाधन के सही प्रयोग कल जाई, बीमारी से ठीक ठाक रहल जाई, आ सबसे मुख्य बात का बा? शिक्षा, पढ़ल लिखल रही। तब अगर पढ़ल लिखल रहल जाई तो हमने के पता रही कि किंग रहे के बाद हमने के स्वस्थ रहल जाई, आ जब स्वस्थ रहल जाई, पढ़ल लिखल रहल जाई, तो हमने का कल जाई? संसाधन के बढ़िया से प्रयोग कर जाई। तो विकास के केंद्र बिंदु सब बानू, तो ऑप्शन सही का हो जाई? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक होती है? जनसंख्या वृद्धि हमनी से बादन के हुआ एशिया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है? लिंग अनुपात बताइए, इसके लिए क्लास में कई बार डंटा चला है। जापान, यहाँ का लिंग अनुपात सर्वाधिक नहीं है। हम जानते हैं कि जापान में परमाणु हमला के बाद तो लिंग अनुपात वहाँ कम हो गया। फ्रांस की भी स्थिति ठीक नहीं है। चीन में जनसंख्या है लेकिन लिंग अनुपात नहीं है। लेकिन लैटविया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ वहाँ लिंग अनुपात सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सही क्या हो जाएगा? लैटविया। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? बाबू आई 10th में पढ़ लो बोलो कि मानव विकास सूचकांक को विकसित करने का काम डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था, जिसमें जीवन आशा, जीवन प्रत्याशा और जीवन स्वास्थ्य यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पूरा जो है इसकी एक रूपरेखा तैयार किया गया था हम लोगों के यहाँ भारत में। ये 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे और 12th में तो हम पढ़े किए हैं। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रिया से संबंधित है? अब देखो, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया 10वीं में पढ़ ले बड़ो, और 12th में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम पांचों पढ़ ले बड़ो बबुआ हमार। तो यह पूछा था कि प्राथमिक क्रिया तो खेतियों हो जाई, बनिकीय हो जाई, आखेटनो हो जाई। तो अब इमें देखो, कृषि प्राथमिकी क्रिया हो, वन से लकड़ी प्राप्त कोई प्राथमिकी क्रिया हो, आ शिकारो कोई प्राथमिकी क्रिया। खेटन के मतलब शिकार कोई होला नु, तो इनमें का हो जाई? इनमें सभी। तो इनमें टिक कौन सी मार देवे को हुई? इनमें सभी। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? अब देखो, कॉफी रोपने फसल हो, गन्ना रोपने फसल हो, आ रबर रोपने फसल हो। अब पूछत है कि फसल नहीं है तो गेहूं तो रोपण फसल है ना, गेहूं के हमके बिया छीट देवे निसन, लेकिन हई सब का हो? रोपण फसल हो। तो में ऑप्शन हमनी के हई गलत, हई गलत, हई गलत, सही कौन हो जाई? गेहूं। गर्दा उड़ गइल, गर्दा उड़ गइल। आगे देखो, बताइए। अब पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए किसका कितना सही है। पशुचारण किस आर्थिक क्रिया से संबंधित है बबुआ? पशुचारण अब गए ऊपर हुए बताई नहीं हो तो प्राथमिक क्रिया नु पशु चरावे के काम कर जाई। अब देखो, पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है? कहो अलवणीय पूछा था तो कहता ना 3%। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? अब बताओ नहीं, कोई प्रश्न को पूछे के चाहिए 12वीं में, ये 10वीं में पढ़े के बाद, 12th में पढ़े के बाद। अब देखो, इनमें से कौन धात्विक खनिज, माने धात्विक माने कौन चीज, जे में कौन चीज के मात्रा होखे? धातु के। तो धातु के मात्रा हुई तो धात्विक खनिज, आ धातु के मात्रा ना होला तो का कह देनी हमनी के? अधात्विक। अब देखो, लोहा में धातु बा, बढ़ले बा, आ मैग्नीजो में धातु बा हुआ, तंबो में बा, लो ना। तो इनमें ऑप्शन का हो जाए? इनमें सभी। आंसर का हो जाए? इनमें सभी। आगे देखो, आगे देखो, हई देखो, बुरबा के बाद दोनों पर टिक मार दिया है। कौन बना के आया है? अब देखिए, कहा गया कि बेलाडीला प्रसिद्ध है, यानी कि बेलाडीला प्रसिद्ध है। देखो ही है का कहीं, बताओ आंसर तू ही बता दलो। बेलाडीला कहाँ प्रसिद्ध बा? कहाँ भाई? अरे छत्तीसगढ़ लवयस्क के लिए एकरा के बाल्डीह के नाम से भी नया जाना तनी हमनी के, छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में ई बा। आगे देखो, गुरुम हिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? गजब गजब, लौहअयस्क। ठीक है, बहादुर, बढ़िया बनाया है। आगे देखिए, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रिम राज्य है, यानी कि बॉक्साइट का जब उत्पादन किया जाएगा तो बॉक्साइट में सबसे अधिक अग्रिम राज्य का बा? तो बॉक्साइट बने जैसे से हमनी के बॉक्साइट एगो का खनिज है, इससे हमनी का प्राप्त करनी सन? एल्युमिनियम। हम लोग जानते हैं कि भारत में इतना बॉक्साइट है, इतना बॉक्साइट है कि हम लोग एल्युमिनियम पर माने पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो बाबू हमारी कहाँ बा? उड़ीसा में। आगे देखिए, क्या है, फोटो सही से नहीं खींचता है सब। अब आप लोग क्वेश्चन जो भेजिए साफ साफ थोड़ा सा फोटो खींच के भेजिए। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय जवना के फेन से प्राप्त कइल जाओ, आ नवीकरणीय माने का होला? जब खत्म हो जाए एक बार उपयोग पर, तो कोयला एक बार उपयोग हुई समाप्त, तो ई होइबे ना करी। कहो, आ पेट्रोल जरा दी एक बार तो खत्म, बड़ा महंगा हो गइल बा। आ प्राकृतिक गैस इहो एक बार जड़ी तो खत्म। आ कौन चीज? सौर ऊर्जा। हाँ, तो ई का हो जाए? नवीकरणीय। सही का बा? सौर ऊर्जा। घाम उगी, सोलर प्लेट से बैटरी चार्ज होई, आ फेन जड़ी, आ फेन भूत जाई, माने चार्ज खत्म, तो फेन घाम तो उगबे करी। अभी मत पूछे कि सर जी घाम ना उगी तो का हुई? कोई दिन ना उगी, वहीं के पड़ी। जब ना उगी तो का हुई बोले। आगे देखिए, कहा कि कल्पंकम किस राज्य में है? कहो कल्पंकम, इसमें दो मार दिया है, कर्नाटक का तमिलनाडु। रे बकलोल भाई, इसमें पढ़ाए हैं कि कल्पंकम जो है परमाणु विद्युत गृह, ये तमिलनाडु में बना। ये हम लोगों के यहाँ परमाणु विद्युत गृह 8वां जो स्थापित हुआ भारत स्वदेशी प्रयास से बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। आगे देखिए, कहा गया कि नागपुर योजना संबंधित है, नितिन गडकरी जी के देन है। कौन सी? नागपुर योजना संबंधित। जब वहाँ के राज्य के परिवहन मंत्री थे तो उसी समय इसको लागू किए थे। इसमें सड़क परिवहन से संबंधित काम होता है, सड़क परिवहन। आगे देखिए, हाँ, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, देखा का लिख ले बा, सदिया से धुबड़ी बक बकलोल। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया। आगे देखिए, कहा गया कि हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, यानी कि HBJ पाइपलाइन की हाजिरा अवस्थित है कहाँ? गुजरात में। आगे देखो, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? गुजरात। आगे देखिए, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? 1853। चलो तेजी में, तनी तेजी में। एनसेंट का संबंध है उपग्रह संचार से, उपग्रह संचार से। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा पतन बा गर्दा उरादा मुंबई। पनपास कहाँ स्थित है? गर्दा, दक्षिण अमेरिका। आगे देखिए,
बकिंघम कहाँ है? वाह रे वाह। तो बकिंघम भारत में बा ना, बकिंघम ग्रेट ब्रिटेन में, जब ब्रिटेन ग्रेट रहा, यूरोप में सबसे शक्तिशाली रहा है। आगे देखो, कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनता है? इस्पात। हम लोग पढ़े ना कि 1 टन जब हम इस्पात बनाते हैं तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का प्रयोग करते हैं। तो एक मैग्नीज का प्रयोग करके, यानी कि हम लोग देखो किने गोइल कच्चा लोहा, यानी कि कच्चा लोहा में हम लोग कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाते हैं, माने 1 टन इस्पात बनाना होगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? 10 किलोग्राम मैग्नीज बनाते हैं। तो कौन चीज बनता है? इस्पात। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाओं से संबंधित है? तृतीयक देखो, परिवहन ठीक बा, संचार ठीक बा, सेवा, इनमें सभी। तो इनमें देखो, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रिया बा? तो परिवहन जन हो, आ संचार, आ सेवा, ये तीनों जन हो उ तृतीयक क्षेत्र में आवेला। कैसे? द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण से संबंधित आई, लघु उद्योग आई, कुटीर उद्योग आई, बृहद पैमाने के उद्योग आई, बड़े पैमाने का उद्योग आई। आगे देखो, लाल कलर का संबंध है, यानी कि इसका संबंध है प्राथमिक क्रिया से। आगे देखिए, विश्व में सर्वाधिक रेलगाड़ी कब चली? विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? विश्व में सर्वप्रथम 1825 में, 1825। आगे देखिए, विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। अब देखिए, रेल तंत्र देखो, विश्व में हमने कि यहाँ पूछल बानू कि सघनतम के माने का होला? सघन। ध्यान दो बात पर, सघन। अब सुनो, सघन के माने का होला? जाने कौन से खूब घाना नहीं से एकदम काफी नजदीक हो रेला बिछा देले बा, तो एकरे के कहल जाए। तो सबसे घाना रेल मार्ग कहाँ मिलेला? तो अब घबराने की बात नहीं कि उत्तरी अमेरिका में। हमने किया भारतों में रेल मार्ग बा, लेकिन भारत में उतना रेल मार्ग अभी नहीं खे। अमेरिका में चलिए तो गाँव रेल मार्ग से जुड़ल बा, उजा बहुत घाना रेल मार्ग के विकास बा। आगे देखो, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? वाह रे वाह, हुगली। निम्नलिखित पतनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? गर्दा उरादा, प्रादीप। आगे देखो, निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? प्रदूषित नदी कौन है? यमुना बड़ा प्रदूषित नदी है। दिल्ली वाले कहते हैं कि दिल्ली है दिल वालों की, लेकिन यमुना नदी को बड़ा ही लोग प्रदूषित कर दिया, सारा कचरा ले वही में डाल दिले वालों। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? ई तो मैंने केहू बता दी हो। जल प्रदूषण से अम्ल वर्षा के कोनो मतलब नहीं कि वायु प्रदूषण हुई तो का हो जाई? अम्लीय वर्षा हुई, तो अम्ल वर्षा। आगे देखो, नमामि गंगे, हाँ नमामि गंगे, मोदी जी जो यार शपथ कर हनी, ओकरे बाद वो कार्यक्रम चलनी नमामि गंगे कार्यक्रम। ये गंगा नदी को साफ करने के लिए बनाया गया था। प्रधानमंत्री माने जब मोदी जी शपथ लिए 2014 में, और पहली बार जब ये झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किए उसी दिन उन्होंने शपथ लिया था नमामि गंगे का। इसके द्वारा गंगा नदी को साफ किया गया और फिर स्वच्छंद करके उद्योग के विकास पर जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड परियोजना है, गर्दा उरादा, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा से। आगे देखिए, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? दक्षिण भारत में कौन नदी बा? कृष्णा। भारत में जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष है, तो महान विभाजन वर्ष 21 में, 71 नहीं है। आगे देखिए, परिसंचरण की धमनियां संबंधित है, तो परिसंचरण की धमनियां संबंधित है सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, तीनों से चली काम, तो हो जाए इनमें से सभी। देखिए, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल के संस्थापक जो है ये है मानव भूगोल का संस्थापक हो जाएंगे रेटजेल। आगे देखिए, मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, मानव भूगोल से। अगला क्वेश्चन, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? वाह रे वाह। अब बताओ, ये क्वेश्चन तुम लोग नहीं बना के आया होगा तो बड़ी मार मारेंगे। दूसरा। अगला क्वेश्चन,
प्रवासी जो नया स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं आप प्रवासी। नया स्थान पर जाइए तो क्या कॉलेज आया प्रवासी ना। विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? 60%। राउरकेला इस्पात अवस्थित है कहाँ? उड़ीसा में। टाटा लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर रांची झारखंड में, जमशेदपुर। आगे, भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद, अहमदाबाद। अगला, ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र है कहाँ? महाराष्ट्र। नई औद्योगिक नीति कब लागू हुआ? गर्दा उरादा 1991 में। आगे, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। किसमें हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। आओ देखो ना क्वेश्चन कितना आसान बा। नीति आयोग की स्थापना कब? 2015 में। यो मोदी जी कहले बनी। प्रधानमंत्री मोदी जब बने थे तो इन्होंने क्या किया था? जो योजना आयोग था जिसका गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था, एक मिनट, जिसका गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था, उसी का नाम बदल के इन्होंने क्या रख दिया? नीति आयोग। कब? 2015 में। तो इसका आंसर 2015 हो गया। अब चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मिनट ध्यान दीजिए, सब अपने नोट्स से क्वेश्चन है। अब देखिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, इन लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन नोट्स किया गया है, नोट्स जो दिया गया है उसको काफ़ी ध्यान से पढ़ के और तब परीक्षा देने जाइए। 100 में 100 क्वेश्चन बनेगा, इसकी गारंटी है। आगे देखिए, देखिए इसमें जितना प्रश्न है, शुष्क कृषि क्या है, प्रवास के 2 प्रतिकर्षण के कारण, मेगा सिटी, वर्षा जल संग्रह, जनसंख्या संगठन, देखा निश्चयवाद, संभव, सारा पढ़ाते के क्वेश्चन में गेस भइल बा 100%। भूमध्य सागरीय कृषि का महत्व, ऊर्जा के 2 गर्दा, देखो सारा क्वेश्चन है। तो जितना क्वेश्चन बा इस सारा क्वेश्चन एकदम है 5-5 नंबर के क्वेश्चन, बहु क्वेश्चन एकदम एको गो अक्षर का के कीड़ा रे कुछ नहीं के बदल, सेम टू सेम क्वेश्चन गेस से लड़ गई बा, एकदम मिला लेला के काम बा। चलिए आप लोग आंसर मिलाइए, कमेंट कीजिए, पर्सनल व्हाट्सएप पे बताइए किसका कितना सही हुआ है। फिर अब हम लोग अगले दिन एग्जाम में अगले सेशन के साथ मिलेंगे जिसमें फिर हम लोग आंसर मिलाएंगे। आप लोग खूब मेहनत कीजिए, खूब तैयारी कीजिए और असाइनमेंट को एकदम रट के पी जाइए, उसी से सभी क्वेश्चन आ रहा है।